इस वीडियो में हम लोग जो है भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर को समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण को समझ लिया था क्या होता है। भौतिक अधिशोषण में केवल वान डेर वाल बल काम करते हैं। इसमें किसी मजबूत बंध नहीं बनता है। जैसे अगर ये कागज़ है, इसको मैं रख दूं तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता में इस पर धूल जम जाएगी। तो ये क्या होता है, भौतिक अधिशोषण होता है। मतलब भौतिक अधिशोषण में जो कण जुड़े होते हैं, अधिशोषक जो अधिशोष्य की सतह पर जुड़ा होता है वो बहुत दुर्बल बल से जुड़ा होता है। उसको क्या कहते हैं, वान डेर वाल बल कहते हैं। ये केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है कि वान डेर वाल बल क्या होता है, अणुओं के मध्य काम करने वाला एक दुर्बल बल होता है। ठीक है ना। तो रासायनिक, तो इसमें जो पहला लिखेंगे, अधिशोष्य तथा अधिशोषक तथा अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल होता है। तो समझ ही रहे होंगे। लेकिन जब रासायनिक अधिशोषण होता है तो जो जुड़ने वाला पदार्थ होता है वह एक रासायनिक आबंध के द्वारा जुड़ जाता है। अधिशोषक तथा अधिशोष्य के मध्य प्रबल रासायनिक बंध होते हैं। इसमें जो रासायनिक बंध होता है वो प्रबल होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, एल्युमिनियम का जो बर्तन होता है खाना बनाने वाला, अगर आप उसको ढंग से रगड़ के साफ़ कर देते हैं तो उसमें एक चमक आ जाती है। उसको रख दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा के बाद उसकी चमक धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और उस पर एक सफ़ेद परत जम जाती है। तो सफ़ेद परत क्यों जमती है? क्योंकि वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है वो एल्युमिनियम से धीरे 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 उसकी सतह पर जुड़ रही है और उससे रासायनिक अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेती है और एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जो है उस पर जम जाती है। तो एल्युमिनियम के बर्तन पर ऑक्सीजन का जो जुड़ना है वो किस प्रकार का शोषण है? रासायनिक शोषण। या जैसे पैलेडियम और निकल जो उत्प्रेरक होते हैं उसकी सतह पर भी हाइड्रोजन गैस जुड़ती है। किस प्रकार का शोषण होता है? रासायनिक शोषण होता है। तो देखिए, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बनी हुई है एल्युमिनियम के बर्तन पे, उसे आप पोंछ के नहीं साफ कर सकते हैं। वो बहुत ही मजबूत परत होती है। मतलब कि जब काथा से उसको धोते हैं, बहुत ढंग से रगड़ते हैं, तो वो परत कट के निकल जाती है, लेकिन वो वहाँ से हटता नहीं है। वो पूरा का पूरा जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है वो पूरा कट के अलग हो जाता है। तो इसमें जो बंध होते हैं वो क्या होते हैं? प्रबल रासायनिक बंध होते हैं। यह प्रकृति में विशिष्ट होता है। यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता, सॉरी मैं गलत बता दिया। यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता। जैसे देखिए, अब धूल है, एक कागज़ पर भी जमेगी, किताब पर भी जमेगी, मेरे हाथ पर भी धूल आ जाएगी, जम जाएगी। मतलब धूल है वो कहीं पर भी जाके जम सकती है। उसके लिए ये नहीं है कि यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर जमा होगी, यहाँ पे जमा नहीं होगी। तो जो भौतिक अवशोषण होते हैं वो प्रकृति में विशिष्ट नहीं होते हैं। रासायनिक अवशोषण क्या होता है? यह प्रकृति में विशिष्ट होता है। ये प्रकृति में क्या होता है? विशिष्ट होता है। मतलब इसमें जो विशेष पदार्थ होते हैं वो विशेष स्थान पर ही जाकर जुड़ते हैं। जैसे ऑक्सीजन जो गैस है वो एल्युमिनियम की सतह पर ही बाइंड होती है, या जो बहुत क्रियाशील धातुएं होती हैं उनकी सतह पर ही बाइंड होती है। सोने की सतह पर ऑक्सीजन गैस कभी भी बाइंड नहीं होती, इसीलिए सोने की चमक क्या होती है? बनी रहती है। तो जो रासायनिक अवशोषण होता है वो क्या होता है? विशिष्ट होता है। यानी विशेष प्रकार के पदार्थ पर कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ ही आकर जुड़ते हैं और यहाँ पर कोई विशिष्टता नहीं होती है, कोई भी पदार्थ आकर जुड़ सकता है। यह प्रकृति में उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब जिसको आसानी से विपरीत दिशा में लाया जा सकता है। जैसे धूल जमी है तो हम पोंछ देंगे, धूल हट जाएगी, फिर रख देंगे, फिर धूल जम जाएगी। तो ये क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। मतलब दोनों दिशाओं में आ सकता है, धूल जम भी सकती है, धूल इससे साफ की भी जा सकती है। यह अनुत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। मतलब एक बार अगर ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम से बाइंड कर ली, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना ली, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड अब ऑक्सीजन का साथ इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली है कि वो फिर से एल्युमिनियम बन जाए। तो वह रिएक्शन क्या होती है? अनुत्क्रमणीय होती है। तो रासायनिक अवशोषण कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। उसको अपोजिट दिशा में नहीं लाया जा सकता है, विपरीत दिशा में लाया नहीं जा सकता। इसमें देखिए, इसमें बहुआण्विक सतह बनती है।
कैसी सतह बनती है? बहुआण्विक, मतलब कि जैसे एक परत बन गई धूल की, अब उसके ऊपर दूसरी परत जमेगी, तीसरी परत जमेगी, चौथी परत जमेगी, पांचवी जमेगी, यानी इसमें बहुत सारी परतें बनती हैं। इसमें एक आणविक सतह बनती है। इसमें एक बार एल्युमिनियम है, उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम गई। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत के ऊपर दूसरी एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन किससे कंबाइन कर सकती थी? एल्युमिनियम से ही कर सकती थी। तो जो रासायनिक अवशोषण होता है क्या होता है? एक आणविक सतह बनाती है। इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी कम होती है। मतलब आपको पता है कि जब कोई भी दो परमाणु जुड़ते हैं किसी भी तरीके से, तो उसमें क्या होती है? ऊर्जा निकलती है। उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। तो जब अधिशोषण होता है तो ऊर्जा निकलती है, चाहे किसी भी प्रकार का हो। तो जितनी ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहते हैं? अधिशोषण एंथैल्पी। तो भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण एंथैल्पी कम होती है। रासायनिक में इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी अधिक होती है। इसमें क्या होती है? अधिक होती है। बॉन्ड जितना मजबूत बनता है उतनी ही एंथैल्पी ज़्यादा होती है। इसमें बॉन्ड कमज़ोर होता है, इसलिए इसकी अधिशोषण एंथैल्पी कम होती है। इसमें बॉन्ड मजबूत होता है, इसलिए अधिशोषण एंथैल्पी अधिक होती है। कम ताप पर यह तेजी से होता है, ताप बढ़ाने पर घटता है। ठीक है ना? जो भौतिक अवशोषण होता है, जिसमें जो कण होते हैं वान डर वाल बल के द्वारा जुड़े होते हैं, अगर आप उसके टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपको पता है कि ताप बढ़ाने पर अणुओं की गति बढ़ती है। तो जो भौतिक अवशोषण होता है उसमें बल तो ऐसे ही दुर्बल है, आप ताप बढ़ाओगे अणुओं की गति बढ़ेगी, तो जो उस पर जुड़े हुए कण हैं वो क्या हो जाएंगे? उससे अलग हो जाएंगे। और जो रासायनिक अवशोषण होता है ये उच्च ताप पर होता है और ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। तो इस वीडियो में मैंने भौतिक और रासायनिक अवशोषण में क्या अंतर होता है इसको मैंने समझा दिया है। अगली वीडियो में हम लोग इसकी ऊष्मागतिकी के बारे में समझेंगे, जो कि एक अलग टॉपिक है, इसलिए मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ।